ECP treatment, एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट, अभी मार्केट में 1995 से है, लेकिन हॉस्पिटल्स वाले उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उसको रिहैब, हार्ट रिहैब ट्रीटमेंट बताते हैं। बट इट इज़ अ वेरी वेरी साइंटिफिक ट्रीटमेंट टू रिवास्कुलराइज हार्ट। कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, जैसे बाईपास सर्जरी में, तो उसमें ब्लॉक निकालते नहीं है, उसमें दूसरी नली द्वारा लोकेलाइज रिवास्कुलराइजेशन करते हैं। स्टेंट में भी ऐसा है, 50% रास्ता खुलता है, दूसरा जो ग्लू होता है ब्लॉकेज का, वो दूसरी जगह पे सेटलमेंट होता है, क्योंकि आर्टीरियल सिस्टम क्लोज सर्किट सिस्टम है, तो फ्यूचर में स्ट्रोक भी हो सकता है। तो आपको एंटीप्लेटलेट अवश्य लेना है स्टेंट के बाद। तो स्टेंट भी लोकेलाइज रिवास्कुलराइजेशन ही है। ECP का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद विगरस ट्रायल्स हुए, और उसके बाद उसको FDA ने अप्रूवल दिया। हार्ट फेलियर, नेचुरल बाईपास, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इंट्रैक्टेबल एंजाइना, हार्ट अटैक, कार्डियोजेनिक शॉक। अब हॉस्पिटल वाले इसे मानते नहीं हैं कि भाई ये ट्रीटमेंट कार्डियक रीहैब ट्रीटमेंट है, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास 5-5 स्टेंट लगा के बाईपास किए हुए पेशेंट्स के, जिनको सांस फूलती है, हार्ट वीक पड़ गया है, स्टेंट लगाया हुआ है 5-5, फिर भी दुखावा होता है, ऐसे पेशेंट्स आते हैं और ECP से अच्छे होके जाते हैं। दूसरा, जो सर्जिकल रिवास्कुलराइजेशन प्रोसेस है, मोस्टली उसमें कई % ऑन टेबल पेशेंट्स कोलैप्स होने का चांसेस रहता है, और होता है। ये हॉस्पिटल से भले बाहर नहीं आता है, लेकिन ये होता है। आज ECP एक ऐसी पद्धति है जिसमें ऑन टेबल पेशेंट कोलैप्स नहीं होता है। वो मैंने 15 साल की ECP कैरियर में देखा। हमने हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स का पंपिंग 15% से बढ़ा के 45% किया। हमने 10% पंपिंग वाले पेशेंट्स का पंपिंग 35-40% किया। ऐसे तो हजारों पेशेंट्स है कि जो जिनको बाईपास किया हुआ है, स्टेंट डाले हुए थे, फिर भी उनका रिवास्कुलराइजेशन हमने पूरे हार्ट का किया, ग्लोबल हार्ट रिवास्कुलराइजेशन। लेकिन ECP क्यों साइंटिफिक है? क्योंकि वो कार्डियक साइकिल के साथ चलती है। डायस्टोल में जब एओर्टिक वाल्व बंद होता है, तब कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर बढ़ता है, और सिस्टोल में पैर में लगे हुए कफ ऑटोमेटिक रिलैक्स होते हैं, तो हार्ट का आफ्टर लोड कम होता है। मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा। तो जो हॉस्पिटल वाले इसको डिनाउंस करते हैं, हम लोग हॉस्पिटल वालों की सर्जरी को डिनाउंस करते हैं और स्टेंट को डिनाउंस करते हैं स्टेबल कंडीशन में। बिकॉज देखिए, बाईपास सर्जन कभी ECP ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, बिकॉज वो उसके बारे में पढ़े, उसकी जो रूट्स है, उसका जो साइंस है, वो पढ़े नहीं है। स्टेंट वाले डॉक्टर ECP के बारे में पढ़े नहीं है। हम लोग स्टेंट और बाईपास के बारे में पढ़े नहीं होते। तो जो डॉक्टर जो पढ़ा है, जो काम करता है, उसको ही अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल करोड़्स में बनती है, 100 करोड़ में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी, और डॉक्टर्स भी हाई सैलरी पे होते हैं। तो उनको पेशेंट्स लाना और बाईपास करना, स्टेंट डालना, और आयुष्मान योजना ने उसको सपोर्ट किया कि अननेसेसरी पेशेंट को भी वो स्टैंडिंग कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं। तो हॉस्पिटल वाले अपना ब्रेड बटर का सोचते हैं, और हम लोग जो कार्डियक प्रॉब्लम्स है उसको रूट लेवल से क्लियर करते हैं।
क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से मेडिसिन देते हैं, डाइटरी स्ट्रिक्ट गाइडेंस देते हैं और ईसीपी ट्रीटमेंट देते हैं एज पर प्रोटोकॉल। वी आर सर्टिफाइड ईसीपी स्पेशलिस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ईसीपी बॉडी। हाँ, एक चीज़ है कि जो ईसीपी को बदनाम कर रही है वो है एक दो डॉक्टर दिल्ली साइड के जो फ्रेंचाइजी देते हैं, मशीन सस्ता मशीन नॉन मेडिकल को अथवा सेमी मेडिकल पर्सन को दे के ईसीपी सेंटर्स डाल देते हैं और उसमें पेशेंट्स की कंडीशन के हिसाब से ईसीपी नहीं दे पा रहे हैं वो लोग, इससे ईसीपी का नाम खराब होता है। लेकिन ऐसे नकली फैक्ट सेंटर्स से आप बच के रहना, आप सर्टिफाइड सेंटर से ही ईसीपी ट्रीटमेंट लेना। फॉरेन में भी ईसीपी के बड़े बड़े सेंटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में है, चाइना, अमेरिका, यूरोप, एवरीवेयर ईसीपी के सेंटर्स हैं और वो सर्टिफाइड डॉक्टर्स होता है बिकॉज ईसीपी ग्लोबल और इंटरनेशनल ईसीपी बॉडी उसको एग्ज़ाम लेती है, उसको ग्राउंड ट्रेनिंग देती है, तब जाके ईसीपी स्पेशलिस्ट बनते हैं। तो ईसीपी का मेन फ़ायदा ये है कि हम चाहे कितने भी ब्लॉकेज हो, हम पहले पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट से स्टेबलाइज करते हैं 10 दिन 12 दिन तक एंजियोग्राफी के और उसके बाद हम ईसीपी ट्रीटमेंट देते हैं और पहला हम 5 मिनट्स ट्रायल देते हैं और 5 मिनट्स में हमको लगे कि हम ये पेशेंट का अच्छा कर पाएंगे, देन वी गिव ईसीपी। तो ईसीपी ट्रीटमेंट के दौरान ऑन टेबल, जैसे बाईपास और स्टेंट में पेशेंट्स कोलैप्स हो जाते हैं ऑन टेबल, ऐसे ईसीपी में मेरी 15 साल की कैरियर में मैंने एक भी पेशेंट ऑन टेबल कोलैप्स होते हुए नहीं देखा है। हाँ, आपका आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट और बिफोर टेकिंग ट्रीटमेंट आपका कोर्टिजोल लेवल हाई है, आपका सडन बीपी शूटअप हो जाता है, पल्स हाई हो जाती है ड्यू टू टाइप ए पर्सनालिटी, ड्यू टू एड्रिनर्जिक ड्राइव, तो ये आपका ब्लड ग्रुप और आपकी साइकोलॉजी जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के हिसाब से होता है। अदरवाइज आप इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट लो क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से और ईसीपी ट्रीटमेंट और डाइट कंट्रोल करो। तो मैंने तो देखा है कि आज 10 साल पहले ईसीपी दिए पेशेंट्स, आज जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट बोला था वो ऐसे तो दूसरे भी 30-35% वाले पेशेंट्स और 50% 60% वाले पेशेंट्स आज एकदम हेल्दी होके जी रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ईसीपी को साइडवे की तरह जो हॉस्पिटल वाले देखते हैं वो उनका अंदरूनी मामला है, वो उनका ब्रेड बटर का प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि वो सब ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग में मानते हैं। हम लोग पेशेंट्स का बेनिफिट देखते हैं और ईसीपी में आज भी कहता हूँ कि रिव्यूज़ देख के या दूसरे अनऑथोराइज सेंटर में मत चले जाइए। डॉक्टर की क्रेडेंशियलिटी देखिए, उसका सर्टिफिकेट देखिए, देन आप ईसीपी ट्रीटमेंट लीजिए। ईसीपी इज़ अ वेरी सेफ रिवास्कुलराइजेशन ट्रीटमेंट। बाईपास और स्टेंट सर्जिकल रिवास्कुलराइजेशन है, ईसीपी अलॉन्ग विद मेडिकल ट्रीटमेंट, डाइट एंड yoga is a non-surgical revascularization. So trust